हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक, मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। इस वीडियो में आपको स्पेशली 4x8 का जो 9 mm थिकनेस में टाइले जो आज के डेट में मार्केट में मिल रहा है उसके कंपैरिजन में 18 mm के थिकनेस में आज के डेट में जो इटालियन मार्बल मिलता है या तो ग्रेनाइट, तीनों का अगर मैं कंपैरिजन में फ्लोरिंग पर्पजेस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा सुटेबल रहेगा, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कौन सा सही रहेगा, मैं उसके बारे में टेक्निकली आपको क्लैरिफिकेशन करने के लिए कोशिश करूंगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट हर एक क्वेश्चन है कि 4x8 का जो टाइल मार्केट में मिलता है उसका थिकनेस 9 mm होता है करके। वही कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे मार्बल और ग्रेनाइट का तो 15 से 18 mm के बीच में आता है। तो थिकनेस कम होने की वजह से अगर हम लोग फ्लोरिंग में डालेंगे तो टूटने का चांसेस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है करके। यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें समझाऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, कभी भी टाइलों का जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा बढ़ाने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ता नहीं है। अगर आप फॉरेन के अगर आप तो इम्पोर्टेड का अगर आप टाइलों को देखोगे, आपको 6 mm का पतला टाइल 6 mm के थिकनेस में आपको मिलेगा। देखिए, उसका 6 mm का स्ट्रेंथ के साथ अगर हम लोग यहाँ के 10 mm 12 mm के टाइल का अगर मैं स्ट्रेंथ चेक करूँगा, जो 6 mm का टाइल जो आपको इम्पोर्टेड के मिलेगा उसका स्ट्रेंथ आपको 10 mm 12 mm से भी ज़्यादा आपको मिलेगा। बोलने का पर्पस क्या फ्रेंड्स, आपको थिकनेस बढ़ाने से स्ट्रेंथ बिल्कुल बढ़ता नहीं है। आपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टाइलों में क्या क्या मटेरियल को आपने यूज़ किया वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, ना कि थिकनेस। अगेन इसमें और एक ऐड करूंगा तो आपको देखिए, बड़े साइज के जो स्लैब्स जो 4x8 का है उसको कंपलसरी फ्लेक्सिबल बॉडी में बनाना पड़ता है। अगर उसमें थिकनेस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बॉडी जो रिजिड बन जाता है। रिजिड मतलब क्या होता है कि आपको लगाते समय क्या ना आपको मैचिंग करने में पूरा आपको लेवलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। क्योंकि छोटे टाइल क्या होता है कि आपको जब भी लगाएंगे आपको बीच में बेंड आएगा तो कुछ वेट वगैरह रख के हम लोग उसको थोड़ा बहुत उसको लगाने में मदद मिलता है। लेकिन बड़े स्लैब का अगर टाइल बहुत ज़्यादा थिकनेस हम लोग ज़्यादा मेंटेन करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करने के बाद सेंटर में अगर मैच करने जाएंगे तो मैच होगा नहीं, तो आपको पूरा बेंड दिखेगा। क्योंकि जितना बड़ा साइज का टाइल आपको बनेगा उसमें बेंड का चांसेस उतना ही बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए टाइल के बॉडी का थिकनेस को कम करके उसमें लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उसमें मेंटेन करना किया हुआ है। तो आपको लगाते समय आपको अनइवन आ ना पाए, आपको पूरा फ्लोर आपको मार्बल फिनिश में दिखे, कहीं पर भी आपको अनइवनस ना दिखे, इसके लिए थिकनेस को कम करके स्ट्रेंथ को बढ़ाया हुआ है। तो आपको बिल्कुल आप ये सोचे मत के 9 mm का थिकनेस है तो इजीली टूट जाएगा तो लगाए के नहीं लगा के, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आप लगा सकते हो। देखिए, अभी मैं अगर ग्रेनाइट मार्बल की अगर मैं बात करूंगा जो 18 mm की थिकनेस में आता है, अगर मैं 18 mm के थिकनेस का मार्बल के साथ 4x8 का अगर मैं टाइल का जो 9 mm के थिकनेस में आता है उसका मैं कंपैरिजन अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज करूंगा तो 18 mm के थिकनेस का जो मार्बल है उसका स्ट्रेंथ आधा रहता है जो 9 mm के टाइल आज के डेट में जो मार्केट में मिलेगा। क्योंकि जो 18 mm का भी थिकनेस में मिले, 20 mm मिले, 25 mm मिले, तब भी आप अगर मार्बल को कंपेयर करेंगे 9 mm के टाइल के साथ तब भी स्ट्रेंथ आपका कमी होगा मार्बल में। क्योंकि मार्बल जो होता है उसका बॉडी बहुत पोरस रहता है, इजीली इसके लिए कुछ भी उसके ऊपर गिर जाता है तो बहुत इजीली जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ भी चीज़ों को। उसमें बहुत ज़्यादा पानी खींचने का क्षमता बहुत ज़्यादा है तो उसका स्ट्रेंथ एकदम बहुत ही कम रहता है। बिल्कुल स्ट्रेंथ वाइज अगर मैं बात करूंगा तो टाइल जो 9 mm का थिकनेस अब बिल्कुल आप लगाए, कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आएगा। सेकेंड, अगर मैं ये टाइलों को ग्रेनाइट के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखिए ग्रेनाइट जो होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम रहता है, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको ग्रेनाइट जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको डिजाइंस ऑप्शंस मिलता नहीं है। काइंड ऑफ एक सर्टन आपको पैटर्न्स मिलेगा। इसके लिए क्या होता है कि आपको ग्रेनाइट की अगर मैं बात करूँगा तो विंडो फ्रेमिंग के लिए, डोर फ्रेमिंग के लिए, स्टेप्स एंड रेजर्स के लिए या तो किचन प्लेटफॉर्म के लिए ओके एक स्पेशल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी देगा, उसका जो एस्थेटिक लुक है वहाँ पर अच्छा दिखेगा। अगर ग्रेनाइट को अगर आप पूरा घर में आप लगाओगे तो एस्थेटिक लुक जो आपको एक चाहिए वो उतना उसमें मिलेगा नहीं, जो आपको 4x8 में आज के डेट में जो 9 mm थिकनेस में आपको जो डिजाइन मिलेगा वैसे मिलेगा नहीं। आपको 4x8 में जो डिजाइन आपको पैटर्न मिलेगा सभी इटालियन मार्बल के पैटर्न्स को कॉपी करके बनाया हुआ डिज़ाइन है। तो आप बिल्कुल आप लगा सकते हो, कॉस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा कम होगा।
टाइल और मार्बल के कंपैरिजन मैंने 25 मिनट्स का एक डिटेल वीडियो फ्रेंड्स, आप उसको भी एक बार देखिए। आपको बहुत डिटेल मैंने कुछ चीज़ों को बताया हूँ। प्राइस वाइज भी अगर हम लोग देखेंगे तो आपको टाइलों का आज के डेट में जो मिल रहा है आपको 4x8 का बहुत ही अच्छे प्राइजेस पर मिलता है। अगर कंपैरिजन करूंगा तो आपको 40% आपको लेस में, जो मार्बल आपको इटालियन मार्बल जो मिलेगा उससे 40% लेस में आपको मिलेगा। ड्यूरेबल है, आपको पैटर्न्स मिलेगा, रेडी टू यूज़। आपको मार्बल जैसा आपको लगाना है, उसको पॉलिश करना है, उसमें एपॉक्सी भरना है, मेसी वर्क नहीं है। बहुत ही अच्छे प्राइजेस पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको और एक ऐड करूँगा, अगर आपका 4000-5000 स्क्वायर फीट का भी अगर आपका रिक्वायरमेंट है, आप डैट मॉर्बी आइए। मॉर्बी से आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस पर आपको जो आपके सिटी में आपको जो भी 4x8 का टाइल आपको मिलेगा उससे आपको कम से कम 25 रुपये, कम से कम आपको कम से कम 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के कम प्राइजेस पर आपको डैट फैक्ट्री से, आपको मॉर्बी से आपको मिल जाएगा। अगर आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपका कुछ भी टेक्निकल क्वारी से कमेंट करिए, बिल्कुल कोशिश करूंगा जो भी आपका टेक्निकल क्वारी से उसका मैं सोल्यूशन देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।